तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज डेट 2 जनवरी 2026। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई। बेसिकली गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है। सबसे पहले आप न्यूज पढ़े। गवर्नमेंट रोल्स आउट मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम टू पुश इंडियन एक्सपोर्टर्स इनटू न्यू मार्केट। बेसिकली गवर्नमेंट ने एक मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम करके लॉन्च करी गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन जो एक्सपोर्टर हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, और जो नए मार्केट है, नए मार्केट में भी दोस्तों एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। आप सेकंड न्यूज पढ़े। गवर्नमेंट लॉन्चेज रुपए 4531 करोड़, लगभग दोस्तों 4500 करोड़, 4500 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों इस स्कीम पर खर्चा होगा। स्कीम का नाम है मार्केट एक्सचेंज सपोर्ट स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस स्कीम की इंपोर्टेंस क्या, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, और क्या क्या इसके फीचर्स है, इस सब के बारे में दोस्तों हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड समझाऊं दोस्तों। मैंने दोस्तों नवंबर में एक वीडियो डिस्कस किया था, जब गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लेके आए थे। आप देखो, गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों एक अप्रूव किया था कैबिनेट के द्वारा। तो बेसिकली उसी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का एक पार्ट है। तो मार्केट एसेस सपोर्ट स्कीम, MAS इसको कहा जा रहा है दोस्तों। इसको लॉन्च किया गया किसके अंडर में? जो 25,060 करोड़ रुपए का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन था, उसको कैबिनेट ने अप्रूव दिया था नवंबर 2025 में। तो दोस्तों इसी कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया था 25,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, इसी के अंडर में दोस्तों इस स्कीम को अभी लेटेस्ट में लॉन्च किया गया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या? तो बेसिक इसका जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, आप सबको पता है ट्रंप ने क्या किया। ट्रम्प साहब ने क्या किया? ट्रम्प साहब ने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया, कितना? 50% का। भाई, जो अमेरिका है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लगभग हमारा जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 18%, 18% के आसपास कहाँ एक्सपोर्ट होता है? यूएसए को होता है। और हमारे सबसे बड़े जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में क्या किया? हम पे 50% टैरिफ लगा दिया। अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया पे लगा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो कम हो गया होगा। ये तो जाहिर सी बात है। तो अब इंडिया क्या चाहता था? इंडिया चाहता था कि हमारा जो है ट्रम्प की टैरिफ की वजह से जो एक्सपोर्ट कम हो रहा है उसको डाइवर्सिफाई करो। केवल अमेरिका पर निर्भरता क्यों? हम लैटिन अमेरिका को एक्सपोर्ट करें, हम मिडिल ईस्ट को करें, हम साउथ ईस्ट को करें, हम ईस्ट एशिया में करें। तो दुनिया के अलग अलग देशों में हम क्या करें? डाइवर्सिफाई करें। और हमारा जो एक्सपोर्टर को लॉस हो रहा है, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उससे इन एक्सपोर्टर को फायदा भी दिलाएं, कुछ उनको सपोर्ट करें। इसके लिए बेसिकली एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया था। उसी का एक पार्ट ये दोस्तों ये स्कीम है। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू बूस्ट एक्सपोर्टर्स ग्लोबल रीच। क्या करना? जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, बेसिकली एक्सपोर्ट कब कर पाओगे? जब तक आप पूरी दुनिया में आपके पहुंच हो। तो इंडिया की कई देशों में पहुंच नहीं है। हम कुछ देशों पर निर्भर है, अमेरिका हो गया, चाहे यूरोप हो गया, इन्हीं देशों पर निर्भर है। हम अफ्रीकन देशों में हम एक्सपोर्ट करें, हम लैटिन अमेरिकन देशों में एक्सपोर्ट करें, हम नए नए जो कंट्रीज है वहां पर ढूंढे। इसी क्रम में हमने देखा होगा, न्यूजीलैंड से हमने अभी ट्रेड डील करी है, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड डील करी है, उससे पहले यूके से हमने ट्रेड डील करी थी। हमने दोस्तों रशिया से हम ट्रेड टॉक कर रहे हैं, इजराइल से ट्रेड टॉक कर रहे हैं। तो कई सारे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? अब अमेरिका पर डिपेंडेंसी हम कम करना चाहते हैं। तो इसी की दोस्तों हम क्या चाहते हैं? बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इस स्कीम का है वो, कि जो हमारे एक्सपोर्टर है उसकी ग्लोबल रीच हो। और दोस्तों इस जो स्कीम का जो मेन फोकस है वो एमएसएमई पे। भाई, बड़े इंडस्ट्रियल टाटा बिरला अंबानी, ये तो अपना एक्सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। इनके खुद की पकड़ इतनी होती है कि दुनिया के कई देशों में जहाँ चाहे वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे उद्योग है, लघु कुटीर उद्योग है, इनकी पहुंच बेचारों की इतनी नहीं है कि ये कैरिबियन कंट्री या लैटिन अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सके। तो बेसिक जो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ये छोटे एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, ये क्या करें? इनकी ग्लोबल रीच बढ़ जाए, ये भी अपना माल लैटिन अमेरिका ऐसे देशों में एक्सपोर्ट कर सके। इसके लिए दोस्तों इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो बेसिकली इट इज टू बूस्ट exporters global reach within MSME micro small medium enterprise with 22 इसमें एंड सपोर्ट फॉर ट्रेड इवेंट्स एंड न्यू मार्केट। बेसिकली क्या करेंगे इस स्पोर्ट के तौर दोस्तों? कई सारे ट्रेड इवेंट्स होंगे, फॉरेन से ट्रेड डेलीगेशन इंडिया में बुलाया जाएगा, इंडियन ट्रेड डेलीगेशन फॉरेन में जाएगा। नए मार्केट को हमको सर्च करना है, केवल ट्रेडिशनल मार्केट, अब अमेरिका यूरोप पर डिपेंडेंट नहीं रहना। न्यू मार्केट्स को हमको क्या करना है? ढूंढना है, ताकि हम वहां एक्सपोर्ट कर सकें। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव दोस्तों इस स्कीम का है। इस दोस्तों मैंने बजट बताया, तो लगभग दोस्तों अगले 6 ईयर्स में 4531 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों इसमें खर्च होने की उम्मीद है। तो ये बजट का भी एक मोटा आइडिया रखना, लगभग 4500 करोड़, 4500 करोड़ से ज्यादा दोस्तों इस स्कीम पर खर्च होगा। लेकिन एक साल में नहीं, अगले 6 ईयर्स के लिए। तो इस स्कीम का अगर हम टाइमलाइन देखें
तो ये स्कीम दोस्तों नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए लागू होगी। ये भी हमको याद रखना है, फॉर नेक्स्ट 6 ईयर फ्रॉम जो फाइनेंशियल 2026 चल रहा है उससे लेके दोस्तों ये फाइनेंशियल 31 FY 26 से FY 31 तक दोस्तों इस स्कीम का टाइमलाइन रहेगा और ये 6 साल के दौरान लगभग गवर्नमेंट 4,500 करोड़ के आसपास दोस्तों इस स्कीम पर खर्च करेगी। अब इस स्कीम के कई सारे प्रोविजन है, क्या है की प्रोविजन देखेंगे हम। अंडर दोस्तों MS जो स्कीम है, बेसिकली जो ये मार्केट एक्सेस स्कीम है, इसके अंडर में दोस्तों स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, पैसे के माध्यम से सपोर्ट करेगी और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से सपोर्ट करेगी। विल बी प्रोवाइडर फॉर बायर सेलर मीट। भाई देखो इंडिया का कोई सेल करना चाहता है फॉरेन में, तो जब तक उसको बायर नहीं मिलेगा वो सेल कैसे करेगा, तो बायर सेल मीटिंग के लिए फिक्स करेंगे, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, इंडिया के जो छोटे ये MSME एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको क्या करेंगे, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते हैं जहाँ एग्जीबिशन होती है वहां पर इनको पार्टिसिपेट कराएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ताकि वहां पर जाए, देखे, लोगों से मिले और अपना माल को एक्सपोर्ट करने के लिए डील कर सके। मेगा रिवर्स बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज इन इंडिया। भाई केवल फॉरेन में बायर सेलर मीट नहीं हो, इंडिया में भी हो। फॉरेन से जो सेल करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं उनको इंडिया में बुलाए, यहाँ के प्रोडक्ट क्या क्या है उसको बारे में समझाए, तो ये मीटिंग कराएंगे। ट्रेड डेलीगेशन भेजेंगे टू प्रायोरिटी एंड इमर्जिंग एक्सपोर्ट मार्केट। भारत क्या करेगा इसके तहत, समझ करो MSME से 50 जो बड़े व्यापारी हैं, MSME हैं, 50 व्यापारी हैं, उनको क्या करेंगे, ट्रेड डेलीगेशन के रूप में भेजेंगे। कहाँ पर, जहाँ पर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसे इमर्जिंग नए मार्केट में जो प्रायोरिटी सेक्टर है हमारा, बेसिकली कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को हम चिन्हित करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में दोस्तों क्या करेंगे, हमारा ट्रेड डेलीगेशन भेजेंगे और उनसे डील करेंगे और हमारा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। बेसिक की प्रोविजन दोस्तों इस स्कीम का यही है। इस स्कीम में कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। बेसिक क्या, ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करना, इसके अलावा दोस्तों एग्जीबिशन को करना। इंडियन जो ये MSME है वो क्या करे, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाओ, वहां पर डील करो। इसके अलावा ट्रेड डेलीगेशन बुलाना, यहाँ इंडिया से ट्रेड डेलीगेशन विदेशों में जाना, ये सब कार्यक्रम दोस्तों इस स्कीम के तहत किए जाएंगे। इस स्कीम का बेसिक फोकस किसका होगा, मैंने कहा बताया, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर का। देखो बड़े एक्सपोर्टर तो अपना माल ढूंढ लेते हैं, टाटा बिरला अंबानी को गवर्नमेंट की कोई जरूरत ऐसी है नहीं, इन्फोसिस को नहीं है, वो उनके अपने सेलर हैं, अपने बायर हैं, इससे वो कर सकते हैं डील। लेकिन जो नया एक्सपोर्ट करना चाहता है बेचारा, छोटा लघु कुटीर उद्योग खुला है, अब वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो ऐसे फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को ये स्कीम हेल्प करेगी, उसको कुछ सब्सिडी देगी, कुछ फाइनेंशियल जो इंसेंटिव दिया जाएगा। फर्म्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर है आप सबने जानना सुना होगा, इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है या इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का। तो प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, MSME होता है, सोलर वगैरह होते हैं। ऐसे दोस्तों जो गवर्नमेंट की नजर में सेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सेक्टर को दोस्तों प्रायोरिटी दी जाएगी इस स्कीम के तहत। इसके अलावा मैंने पहले बताया माइक्रो स्मॉल माइक्रो जो मीडियम इंटरप्राइजेज है उनको इस स्कीम में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो दोस्तों आज की हमारी ये न्यूज थी, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।